नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है व्हाट विल हैपन दिस वीक। इस हफ्ते क्या होने वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। एज़ यूजुअली एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वेरी वेरी थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया है, अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो करें। और पर्सनल रीडिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ वो भी देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। पाइल्स 3 पाइल है। ये है पाइल नंबर 1, ओके। ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3, ओके। तो आप अपनी आंखें बंद करें और अपने माइंड को क्लियर करके जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं उस पाइल को चुनें, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पॉज करें तो प्लीज़ पॉज करें, और उसके बाद जो पाइल आपको पिक करना है वो पिक करें, और उसके बाद अपने वीडियो देखें। तो मैं शुरू करने वाली हूँ पाइल 1 से, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर पाइल नंबर 1 दिस वीक। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा बहुत आप बहुत ज़्यादा एंशियस थे किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा बहुत एनजाइटी दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है उस मेंटल बॉडी में, जो आप बहुत किसी चीज़ को लेके या फिर किसी चीज़ के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे थे। तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आराम मिलने वाला अपने मेंटल बॉडी में, यानी कि आप थोड़ा बहुत कम सोचने वाले हो, थोड़ा बहुत थिंग्स थोड़ा बहुत स्मूथ फील होने वाला है, थोड़ा बहुत आप अपने माइंड को रिलैक्स करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते। तो यानी कि डेविल भी आया है, तो यस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेविल, तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस एनर्जी। आप बहुत ही ज़्यादा एंशियस थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी थी आपको, तो आई थिंक यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। थोड़ा बहुत ईजी फ्लो हो रहा है आपका, आपका मेंटल बॉडी जो था, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ओवर थिंकिंग हो सकता है, बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है। तो उसके बारे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत राहत मिलने वाली है आपको इस हफ्ते, राइट। यिंग एंड यांग और ऑर्फेंट, और यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और हीरोफेंट। यस, यहाँ पे देखिए कंक्लूजन्स आर विद इन रीच और ऑर्फेंट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मेन थीम है, मुझे लग रहा है आपके इस मेन एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है वो है कि अपने फियर से आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच आया है, तो मुझे लग रहा है कुछ तो एंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत एंजाइटी वाली थिंग्स थी, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, या फिर ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी मदद कर सके, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखे थे। तो ऐसा कुछ था लग रहा है मुझे। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि वो सब में थोड़ी राहत मिलने वाली है आपको, आपके थिंकिंग से आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है आपकी, यानी कि नेगेटिव जो थिंकिंग थी आपकी इस वीक, शायद उसके कारण आप यू आर नॉट डूइंग द डेली टास्क, आप अपना टास्क नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा उसी के बारे में सोच सोच के आप जो करना चाहते थे वो भी आप नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप वो एक फेज़ जो था आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, तो वो एक चेंज होने वाला है इस हफ्ते। मुझे लग रहा है कि आप अपने फियर से निकलने वाले हो और थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचने वाले हो, थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके मेंटली आप थोड़ा बहुत पीस पाने वाले हो, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करने वाले हो इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ चीज़ें आप 4 ऑफ पेंटिकल्स पकड़ के रखी हुई है आपने, कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है, तो आप उसको भी थोड़ा लेट गो करने वाले हो, मुझे लग रहा है। तो आई ओवरऑल थिंक ये जो एक लेट गो है अकेलेपन का, या फिर कुछ चीज़ें शायद कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और वो मुझे लग रहा है कि कुछ तो चीज़ हुई थी आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर बहुत नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप उस चीज़ से निकलने वाले हो, यू आर रिलैक्सिंग लिटिल बिट, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होने वाला है इस हफ्ते। थोड़ा बहुत आप रिलैक्स करने वाले हो, थोड़ा बहुत आप
संयम रखने वाले हो, और थोड़ा बहुत आप आप कुछ पढ़ना चाहते थे, या फिर मुझे लग रहा है कुछ पढ़ाई के बारे में कंसंट्रेट करने वाले, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस के बारे में कंसंट्रेट करने वाले। यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है, नंबर 22, मास्टर नंबर 22 आया है। तो आई थिंक आप अपने स्पिरिचुअलिटी में फिर से कंसंट्रेट करने वाले हो, आप पॉजिटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो शायद ये जो एक नेगेटिव फ्लो है आपके लाइफ में, जो था बहुत टाइम से चल रहा था, वो कंक्लूड हो रहा है, और आप पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोच रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव थिंग्स मिलने वाली। तो मुझे लगता है इस हफ्ते आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करने वाले हो, यानी कि मेंटल बॉडी में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होने वाला है, थोड़ा बहुत राहत मिलने वाला है, और आप अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आपको आगे क्या करना है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो सब करने की कोशिश कर रहे हो आप इस हफ्ते। मुझे ऐसा लगेगा थोड़ी बहुत अपने बारे में सोचना, सेल्फ केयर करना, थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करनी थी, जो रिसर्च करना था वो करना, थोड़ा बहुत आपने जो कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, टाइम ओवरऑल बहुत सारा थिंकिंग ओवर थिंकिंग के बारे को छोड़ना, अकेलेपन को छोड़ना और आगे बढ़ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो पीस मिलने वाला है आपको इस हफ्ते, आपके ओवर थिंकिंग से आपको पीस मिलने वाला है। तो कुछ ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत शांत होने वाले हो, अपने अपने मेंटल को आपका जो ओवर थिंकिंग है उसको थोड़ा बहुत राहत मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसमें आप थोड़ा बहुत अपने आप जो कर रहे थे वो आप थोड़ा बहुत शुरू करने वाले हो, धीरे धीरे आप शुरू करने वाले हो। अब जो कोई प्रोजेक्ट था आपका, या फिर आप कुछ करना चाहते थे, आप अगर पढ़ाई करना चाहते थे, या फिर आप जो कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा बहुत हीरोफेंट आया है, तो यू आर आपकी स्पिरिचुअलिटी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करोगे, आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तो आप नॉलेजेबल, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते। समथिंग ओवर थिंकिंग को छोड़ के कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस लग रहे हैं मुझे, यानी इन योर यांग की एनर्जी आई है, तो आप कुछ तो कुछ तो डालने वाले हो, कुछ एक्शन करने वाले हो इस हफ्ते। वो रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मे बी सम रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस हफ्ते। यानी कि किसी चीज़ में, हर चीज़ में थोड़ा बहुत पॉजिटिव, यानी कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस हफ्ते एक काइंड ऑफ थिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरने वाली हैं। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाली है, तो एक कंक्लूजन सा आ गया है। ये जो अकेलापन का एक कंक्लूजन सा आ गया, ये ओवर थिंकिंग का एक कंक्लूजन आ गया लग रहा है। शायद किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, आपके वर्क लाइफ में शायद एक इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है, उसके कारण आप भी रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप भी पीस की तरफ जा रहे हो, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो समथिंग लाइक लिटिल बिट पीस। अभी पिछले हफ्ते उतना पीस नहीं था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं फील हो रहा था, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी बहुत चीज़ें और इजी होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब आपका ओवर थिंकिंग थोड़ा कम होते हुए मुझे दिखाई देगा। तो मेरे को यहाँ पे एंजल आंसर्स डेक से भी देख ले कि आपके लिए इस हफ्ते क्या है, देखते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट। लुक फॉर अ साइन, हीरोफेंट। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च भी कर रहे हो, शायद आपको साइंस मिल रहे हैं, तो यस शायद आप आपको एंजल्स, आप कनेक्ट कर रहे हो एंजल्स के साथ, तो शायद आपको एंजल्स कुछ बताना चाहती है, क्योंकि तो उसके बारे में देखें कोई साइन मिल रहा है कि नहीं, कोई नंबर्स देख रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो प्लीज़ रिसर्च करें और उसके बारे में जानकारी पाएँ, ठीक है। तो एंजल्स भी आपके साथ है। मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी शायद आप कंसंट्रेट कर सकते हो, तो मेडिटेशन ऐसा कुछ अपने आप को थोड़ा बहुत यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, आप चेंज कर रहे हो अपना एटीट्यूड, आप नेगेटिव थिंग्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में नहीं सोच रहे हो और पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और एंजल्स आपकी मदद करेंगी, तो लुक फॉर अ साइन। और क्या है एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं आपको इस हफ्ते, क्या? तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यू आर रेडी फॉर समथिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एंजल्स बोल रहे हैं यू आर रेडी, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आपके पास वो ज्ञान है, जो भी आप करना चाहते थे आप करें, ठीक है। तो यस, यिंग और यांग की एनर्जी भी आई है, तो इट्स टाइम टू पुट द वर्क देयर। तो अगर आप कुछ प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप पीछे हट रहे थे, लेट गो कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे थे, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, तो इट्स टाइम टू पुट दैट वर्क, ओके। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप वो वर्क करने वाले हो, आप रेडी हो उसके लिए, आप रिसर्च करने वाले हो, आपको क्या करना है आगे करने वाले हो, आगे के बारे में सोचने वाले हो। और ये जो एक अकेलापन है और ये जो फियर है, आप उससे निकल के आप अपने मेंटल बॉडी में, यानी कि आप थोड़े बहुत और आपको मन से आपके आप जो माइंड आपका कॉन्स्टेंटली वर्क करता है ओवर थिंकिंग के लिए, आपको उससे थोड़ी राहत मिलने वाली है इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो
मैं यही कहूँगी कि सेल्फ केयर करें, मेडिटेट करें और अपने पर मुझे लग रहा है कि आप ओवरऑल थोड़ा बहुत अच्छा फील करने वाले हो, लास्ट वीक से भी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, और वो चीज़ों में भी थोड़ी बहुत आप डिफरेंट तरीके से सोचोगे और प्लान करोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। तो ओके, तो यू आर गोइंग टू अ बेटर प्लेस। कि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो यू आर गोइंग टू अ बेटर प्लेस। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अभी थोड़ा बहुत कम हो रही है। ओके, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करा रहा था। तो आप उस सिचुएशन से मूव फॉरवर्ड करने वाले हो इस हफ्ते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यू आर रेडी एंड टेक दैट एक्शन। ओके, जो भी आप करना चाहते हो प्लीज़ करें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ठीक है। ओके, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चुनी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये किंग ऑफ सॉर्ड ऐसे इंसान हैं जो आप अपने हाथ में अपनी पावर लेते हैं, जो जो एक लीडर है, जो अपने लाइफ का टेकिंग चार्ज लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते आपकी लाइफ का यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो आप खुद लीडर बन रहे हैं अपने लाइफ में, और आप जो है आपको जो चीज़ें करनी चाहिए आप वो करने जा रहे हो इस हफ्ते, मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा वरीड हो अपने फिनेंसेस को लेके या फिर अपने करियर को लेके, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो और आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो इतना सारा एक साथ करने का था, उसमें थोड़ा आराम मिलने वाला है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके हाथ में, तो आप बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि आप उसे कट करके अपने हाथों में वो लीडरशिप क्वालिटी लेने वाले हो, जहाँ पे आप अपने लिए टाइम स्पेंड करोगे। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है और अपने लिए टाइम बनाती है, वो अपने वर्ल्ड में ही रहती है। हो सकता है कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस हफ्ते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में जो आप बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हो, उसके कारण आपको घर भी देखना है, यानी कि फिनेंस भी देखने हैं, अपने घर भी देखने हैं। तो यानी कि आप एक तरह का आपका बैलेंस लॉस हो चुका था। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप उसके लिए कुछ करने वाले हो, यू आर टेकिंग चार्ज, आप खुद वो एक लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो और एक ऑर्डर बनाने वाले हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में सोचने वाले हो। और थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ यू आर स्पेंडिंग some alone time with yourself। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यूनिवर्स आपके साथ है इसमें। यूनिवर्स आप जो भी चाहते हो, आप जिस चीज़ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत राहत मिलने वाली है इस हफ्ते, और यूनिवर्स आपके साथ है। तो जो भी चीज़ें आप चाहते थे वो मुझे लग रहा है कि होने वाली है। यहाँ पे एक लेग अप आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक आप किसी की मदद लेने वाले हो, कोई इंसान आपकी मदद करने वाला है इसमें। जो भी आप सब एक साथ बैठ के कर रहे थे, आप बहुत थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, कोई तो आपको हेल्प करने वाला है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, कुछ भी हो आपको एक मदद मिलने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। तो किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी थे और उसके कारण आपका बैलेंस लूज़ हो रहा था, किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें आपको एक इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, थोड़े बहुत लक आपके साथ है। जो भी आप करना चाहते थे यू विल गेट द रिजल्ट्स। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आपने जिसके लिए भी वर्क किया है उसके लिए रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और खुशी आने वाली, जिसके लिए भी आपने प्लान सीड किया था, जिसके लिए भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया था। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत वर्क कर रहे हो। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप अपने लिए थोड़ा टाइम फाइनली निकाल पाओगे ये एक जगलिंग से, और अपनी आपको आप एक गोल्स बनाओगे, आप प्लान बनाओगे और उसके हिसाब से आप वर्क करने वाले हो। एट लास्ट आप शायद किसी चीज़ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे करने के लिए बारे में, लेकिन एट लास्ट आपने आपने अभी तक प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, लेकिन आप
अभी वो एक पोजीशन लेने वाले, एक लीडरशिप क्वालिटी करने वाले हो, और लेने वाले हो और कहने वाले हो कि यस मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कोई भी हो, और आपकी मदद करने के लिए लोग होंगे, शायद कोई आपकी मदद करेंगे इसमें, शायद अगर करियर वाइज है, बिजनेस या कोई तो एक नया आइडिया आप लेने वाले हो, कुछ तो एक्शन करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते। और उसमें आपको शायद ये डिसीजन जो आप लोगे बहुत टाइम से आप नहीं ले रहे थे, डर के डर रहे थे, शायद फियर था आपके अंदर कि वर्कआउट होगा नहीं या नहीं होगा, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी दिल के बारे में सोच के, आपका दिल कहता है कि बहुत टाइम से आपका दिल शायद ये कहता था ये करना है ये करना है, तो फाइनली यू आर मेकिंग दैट डिसीजन दिस वीक, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप शायद आपके साथ कोई तो होगा जो आपकी मदद करने वाला है इस डिसीजन में और आपकी हेल्प करने वाला है। शायद आपको आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद एडवाइस करे कोई, या फिर आपको कोई सोल्यूशन दे किसी चीज़ के बारे में, कोई तो एक ऐसा इंसान आपकी हेल्प करने वाला है इस चीज़ में, आपकी मदद लेने मदद करने वाला है। तो आपको कोई तो मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ भी जो भी आपने प्लान किया था वो उस तरीके से जा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है मुझे ये पाल देखे। तो यू आर टेकिंग दैट एक्शन, और वो एक लीप ऑफ फेथ लेके आप काम करने वाले, यस मैं करने जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, आई एम जस्ट, मेरे को ये बहुत टाइम से चल रहा है मेरे दिल में, मैं ये कुछ भी करने वाला। तो आपकी मुझे लगता है ये प्लान आप करने वाले हो, यू आर डूइंग दैट, और इसके कारण मुझे लग रहा है कि ये एक डिसीजन लेने की वजह से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। जो भी आपने चाहा था वो शायद आपको मिलेगा, क्योंकि लक आपके साथ है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो इस हफ्ते कुछ तो अच्छा होने वाला है, ऐसा लग रहा है, समथिंग राहत मिलने वाली है आपको किसी चीज़ से। आप कुछ तो अगर आपने कुछ सोच के रखा हुआ है कि आपको करना है और आप पीछे हट रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ लक है आपका, तो क्यों, डोंट गिव अप, ओके, जस्ट कर लो, टेक दैट, आपका मन क्या, दिल क्या कहता है उसके हिसाब से जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा ओवरऑल, मुझे लग रहा है ऐसा सक्सेस मिल रहा है। तो अगर आप पीछे हट रहे हो तो इट्स टाइम टू टेक दैट डिसीजन, और उसके आगे वो डिसीजन ले लें और वो चीज़ करें, जो भी डिसीजन आपको करना है। क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है हर लोगों के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर आप कुछ टाइम से सोच रहे थे वो करने के बारे में, तो वो कर लें इस हफ्ते। इन द नियर फ्यूचर, यस, इन द नियर फ्यूचर आया है। तो एंजल्स ये कह रही है कि जो भी आपको चाहिए वो इन द नियर फ्यूचर आने वाला है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जो एक डिसीजन आपको लेना है वो ले लो और उसकी तरफ वर्क कर लो, तो आपको खुशियाँ मिलने वाली है और उसका रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाला है। तो कुछ भी हो, यानी कि किसी के लिए अभी आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। वो अगर कुछ और है तो अभी आपने किसी के लिए वर्क किया है, तो अगर वेट कर रहे हैं तो एंजल्स कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट्स मिलने वाला है। तो यानी कि मैंने भी बोला ना, किसी चीज़ यू आर बी वर्किंग हार्ड, आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा आने वाला है और आपको मदद भी मिलने वाली है किसी से, या फिर कोई तो आपकी मदद भी करेगा। और यहाँ पे क्या आया है देखते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, अभी आपको लग रहा था कि कुछ भी आपने जैसे सोचा है वैसा नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से कुछ भी चीज़ें अच्छे से जा नहीं रही थी, आपने बहुत वर्क किया था लेकिन आप जैसे चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो आप शायद आप लूज़ होप, लूजिंग होप बोलते हैं ना, आप थोड़ा बहुत लूज़ होप कर रहे थे और आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, आप एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो इस टाइम मुझे लगता है कि इस हफ्ते वो एक डिसीजन आप लोगे, आगे बढ़ोगे और उस डिसीजन से मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी और जो आपको खुशियाँ, यू विल गेट द हैप्पीनेस यू वांट। वो शायद कोई भी डिसीजन हो सकता है, हर एक सिचुएशन, कोई भी पर्सन रिगार्डिंग अ पर्सन हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शायद मैं एग्जांपल बोल दूँ कि आपने कुछ बिज़नेस में कुछ शुरू किया था और कुछ ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा भी हो सकता है कुछ सही नहीं जा रहा था, तो अभी शायद आप कुछ डिसीजन लोगे जिसमें से कुछ चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन आप वो चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए आप चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली आपका दिल कह रहा था कि वो चेंज करें आप, और आपने वो चेंज कर दिया। और वो चेंज करने से मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाला है। शायद एक छोटा सा सक्सेस होगा, लेकिन आप बहुत खुश होने वाले हो। वो जो भी सिचुएशन था, जो ऐसे स्टक फील हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, वो शायद आगे बढ़ेगा। इन द नियर फ्यूचर वो आगे बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यू आर टेकिंग द चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप जो भी करना चाहते तो आप उसके लीडर बन के आप आगे बढ़ने वाले, यू आर टेकिंग द चार्ज, ओके। सो और उसके कारण यू विल गेट दैट सक्सेस
इट्स अप टू यू, अगर आप लेते हो कि नहीं या फिर पीछे बैठ जाते हो। तो जो करना है वो मेरे को लगता है एक अच्छा टाइम है इस हफ्ते आपके लिए, तो डू दैट। और मुझे लगता है आपको लोग भी हेल्प करेंगे इसमें, इस डिसीजन में। सो दैट इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मैं आपको बाद में मिलूँगी। अंटिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हेलो, पाइल 3 की रीडिंग 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लाइफ से स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी क्लियर होकर दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा या लूँगी तो मेरा फ्यूचर कैसे अफेक्ट होगा, क्या मैं जो चाहता हूँ मैं अपने लाइफ में गेन कर पाऊँगा। तो यू विल भी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। एक आप किसी चीज़ के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप स्टेबल बनना चाहते हो, सिक्योर बनना चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपको कुछ भी क्लियर होकर दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या करना है आगे आपको पता नहीं है, आप बहुत ही अनसर्टन लग रहे हो मुझे। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आप एक डिसीजन लेने वाले हो, आप अपने डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। और आप, मैं यही कहूँगी कि फ्यूचर के बारे में उतना ना सोचें, अभी आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचिए, प्रेजेंट को एंजॉय करें। कभी कभी हम फ्यूचर में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम अब स्टेबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी, फ्यूचर की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में इतना सोच लेते हैं कि आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है वो भी हम खो देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण। और हम कितना भी सोचे, आउटकम तो कभी भी हम वो करने से ही तो होगा, राइट। हम बहुत ज़्यादा सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तब हम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगी थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ्री रहे, और थोड़ा बहुत ये जो भी डिसीजन है, आप शायद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत टाइम से ये कुछ करना चाहते थे, शायद क्रिएटिवली कुछ करना चाहते थे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप एक ऐसा बंदा है जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, उन्हें बहुत पसंद है चीज़ें करने के लिए, डिफरेंट थिंग्स को करने के लिए, बहुत इमोशनल पर्सन है, लेकिन बहुत क्यूरियस भी है, ऐसा टाइप का ही। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कुछ आर्ट रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, ऐसा समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, जो आपकी जॉब से डिफरेंट हो, या फिर समथिंग क्रिएटिव, आर्टिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद यूट्यूब हो, समथिंग, एनीथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी वेरी क्रिएटिव। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इफ़ यू विल स्टार्ट, क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या होगा उसका फ्यूचर, क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, या क्या आपको सिक्योरिटी मिलेगी, क्या आप इनकम बना पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो इसके कारण आपको कुछ भी आंसर्स नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। चलो, ऐसे पीछे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही अनसर्टन होने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स ये कह रही हैं कि वो स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। बस ऐसी डिसीजन ओवर थिंकिंग के वो जो एक एनर्जी है ना, वो जो एक नेगेटिव एनर्जी है, जो जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, उसके बारे में उतना ज़्यादा सोचो मत, और जस्ट वो डिसीजन ले लो जिसके बारे में आप लेना चाहते थे, जो भी है कर लो। ऐसा एंजल्स कहना चाहते हैं, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जस्ट कर लो, क्या जाएगा, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इट्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप तो बस ऐसी डिसीजन बनाते मन में ही ओवर थिंक करते रहोगे कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आप करो तो सही, टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते एंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप इट्स टाइम टू टेक दैट एक्शन, जस्ट थोड़ा एक्शन करने का टाइम आ चुका है। इतना सोचो मत। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है, कुछ नया है, आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन उसका उसको कुछ शुरू करने का टाइम आ चुका है, राइट। यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल आकर ये एंजल तो क्रिएटिविटी के बारे में बात करती है, क्रिएटिविटी, इंटीमेसी, उनके बारे में है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो इस हफ्ते। आप अगर आप समथिंग क्रिएटिवली, मुझे लग रहा है बहुत क्रिएटिव आर्ट रिलेटेड हॉबी आपकी, आप शायद आर्टिस्ट हो, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप कर पाओगे। तो जस्ट टेक दैट एक्शन। कोई इंस्टाग्राम पेज बनाना है, कुछ भी करना है, करो, जस्ट टेक दैट, वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कह रहे हैं एंजल्स आपसे। जस्ट टेक दैट, बी बोल्ड, बात बहुत ज़्यादा सोचो मत, जस्ट गो विद द फ्लो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टेक दैट एक्शन, राइट।
यहाँ पे मैसेज इन अ बॉटल आया, तो शायद किसी लोगों के लिए कोई मैसेज हो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। पॉसिबली यहाँ पे देखो कोई फ़ोन हो सकता है, कोई यानी कि कोई मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट करें, तो पॉसिबली शायद कोई मैसेज हो आपके लिए, कुछ अच्छा मैसेज हो जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे शायद, समथिंग लाइक दैट। किसी लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट करें, तो वो शायद आपको इस हफ्ते मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। शायद आप किसी लव्ड वन का मैसेज के लिए वेट करें, तो पॉसिबली शायद कोई मैसेज आ सकता है, ऐसा हो सकता है इस हफ्ते। तो मेरे को तो ये ज़्यादा बहुत क्रिएटिव लग रहा है। तो अगर आपका कोई हॉबी है, तो अगर आप पीछे हट के बैठे हो, तो एंजल्स यही कहना चाहती है कि टेक दैट स्टेप अहेड। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो, आपको प्रेजेंट के बारे में सोचो। आपको अगर करना है तो प्लीज़ करो, टेक दैट वन स्टेप अहेड, ओके। पीछे मत जाओ, आगे बढ़ो। एंजल्स क्या कहना चाहती है? रोमांस, ओके। तो शायद ये रोमांस रिलेटेड हो सकता है, ये मैसेज इन अ बॉटल। कोई किसी का क्योंकि रोमांस दिख रहा है, तो इस हफ्ते रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ने वाली है। तो शायद दो कपल्स की एंजल्स ये कहना चाहते हैं, तो आपका जो भी आप शायद अगर मैसेज वेट कर रहे थे कि जो रोमांटिक मैसेज हो सकता है, किसी इंसान का मैसेज वेट कर रहे थे, तो शायद पॉसिबली आपको कोई रिप्लाई मिले, ऐसा कुछ हो रोमांस में। तो रोमांस अच्छा दिख रहा है इस हफ्ते, आप रोमांटिक होने वाले हैं शायद आपके पार्टनर के साथ, ऐसा हो सकता है। रोमांस होने वाला है इस हफ्ते। तो और क्या देखते हैं एंजल्स की तरफ से, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, रिकवरी। मुझे लग रहा है कि आप इतना स्ट्रेस्ड हो गए हो इंडिसिशन में, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है उससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आप ये स्टेप आगे बढ़ोगे मुझे लग रहा है इस हफ्ते। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप आपकी हेल्थ भी उतनी ठीक नहीं थी, आप उसके बारे में भी सोच रहे थे, तो शायद हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें भी थोड़ा यू विल बी फीलिंग गुड, रिकवर होने वाले होंगे। तो अगर दूसरे लोगों आपके घर वालों या फिर कोई भी पर्सन जिनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी, तो शायद थोड़ी बहुत रिकवरी होने वाली है। इसके बारे में भी शायद आप स्ट्रेस कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा बहुत ठीक होने वाला है इस हफ्ते। ओवरऑल आपको बस एक डिसीजन लेना है, वो एक बोल्ड होके वो एक फर्स्ट मूव करना होगा, यही एंजल्स कहना चाहते हैं, तभी आगे आप बढ़ोगे। बस बेकार में फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचो, पॉजिटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करो। शायद अभी आपको फ्यूचर क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उतना ज़्यादा सोचो मत फ्यूचर के बारे में, बस गो विद द फ्लो, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचो। और आप बहुत टाइम से कुछ अगर करना चाहते थे, आपका दिल बहुत टाइम से कुछ कह रहा था आपको करने के लिए, तो वो करें, वो एक स्टेप ले, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ओके। सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 3 फॉर दिस वीक। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ओके। सो आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।